हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 को जो है टारगेट में लेकर जो है एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है संविधान का आज 8वां क्लास है। इसके साथ साथ ही जो है भारत के जीएस और जो है छत्तीसगढ़ के जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन जो होती है लगातार हमारे टीम द्वारा आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप सीजीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं तो निश्चित ही आप लोग जो होते हैं हमारे द्वारा जो होती है वो अपलोड किए गए या फिर हमारे द्वारा जो होते हैं प्रदान किए गए सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे क्या होगा आप लोगों की तैयारी में जो होती है निश्चित ही बेहतर जो होती है निखार आएगा। क्योंकि जीएस के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर एमसीक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आप लोगों को बताना है। देखिए दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता। बिल्कुल सही है। यदि राज्यसभा निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी धन विधेयक को वापस नहीं करता तो वह धन जो विधेयक जो है बिना राज्यसभा की स्वीकृति के ही मूल रूप से जो होते पारित मान लिया जाएगा। ये भी सही है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सदन में पुनर्स्थापित आने की जो होती प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में यह अधिकार नहीं है कि वह उसे अस्वीकार कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। ये भी सही है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो राज्य में, वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन चारों जो होती है सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने के पूर्व भारतीय संसद को आवश्यकता होती है राज्यसभा के अनुमोदन की या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति की, राज्य विधानसभाओं की आधी संख्या द्वारा प्रस्ताव के पारित होने के। दिए हुए क्वेश्चन में से जो होती कूट में से आप लोगों को सही आंसर को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो राज्य सूची के विषय में संसद को जो होती कोई भी विधि बनाने के लिए आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा का अनुमोदन सुनिश्चित करना पड़ता है, या फिर राज्यसभा जो होती है 249 के तहत संसद को अधिकार देती है कि वह जो है राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची के संबंध में वो जो है नियम बना सकती। बाकी जो होती राष्ट्रपति की अनुमति नहीं जो होती है स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ जो राज्य विधानसभाओं की आधी संख्या या फिर ये जो होती है गलत है। तो आपकी ऑप्शन जो होती है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस या फिर किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां और पद लोकसभा में से असमान है? चलिए बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोगों को कूट के हिसाब से सही आंसर को बताना है। देखिए, राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु अनुदान की मांगों पर मत नहीं दे सकती। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के लिए विधेयक केवल राज्यसभा में पारित किए जाते हैं। ये गलत है। जो आपातकाल की उद्घोषणा के विधेयक को समाप्ति के लिए ना जो प्रस्तुत किया जाता है विधेयक, वह जो होती है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, तो ये जो होती है गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है, सत्य नहीं है उसे बताना है ना। ठीक है, तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को के लिए जो होती दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होती, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। जी बिल्कुल सही है। धन या वित्त विधेयक के लिए जो होती दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा को वर्चस्व प्राप्त है। गलत। धन विधेयक के जो होती है धन विधेयक के लिए ही जो होती संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होता, जबकि जो है वित्त विधेयक के लिए जो है वो अपने 108 के तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए देखते जाइए ना, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अधिसूचना जारी करने से पहले एक बार लोकसभा भंग हो जाने पर विधेयक के लिए संयुक्त बैठक जो होती नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधेयक व्यवगत या फिर जिसे बोलते हैं समाप्त हो जाता है। गलत है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तब भी जो होती है वो उस विधेयक को राष्ट्रपति जो है अपने पास संरक्षित करके रखता है। जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, फिर प्रथम जो होती है वो सत्र चलता है ना, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः जो होती है लोकसभा के मध्य रखवाता है, फिर प्रस्तुत करता है। तो इसका जो होती है तीसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की वरीयता इस प्रकार है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
और इनकी अनुपस्थिति में जो है लोकसभा राज्यसभा का सभापति, ये गलत है। राज्यसभा का सभापति नहीं करता, राज्यसभा का उपसभापति करता है, उपसभापति। ठीक, तो ये भी गलत। तो देखिए कौन कौन सा गलत है, 2, 3, 4। और जो होती है इसका जो होती है कोरम जो होते हैं कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, ये भी सही है। तो ये जो होती है गलत हो जाएगा, आपके ऑप्शन जो होती है बी 2, 3 और 4 जो है गलत है, बाकी 1 और 4 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन को पारित करने की स्थिति में। दिए हुए पुट के हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर लगाना है। पूछा क्या गया है, कौन सी गतिरोध की स्थिति में, तो जो होती है साधारण विधि निर्माण की गतिरोध की स्थिति में जो होती है संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल अनुच्छेद जो होती है 108 का प्रावधान है। बाकी धन विधेयक के मामले में नहीं है, संविधान संशोधन के मामले में नहीं है। और जो होते देखिए याद रखिए 2 ही जो अपने विधेयक हैं जिसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकते हैं। कौन कौन सा, एक वित्त विधेयक और एक जो होती है साधारण विधेयक में जो होती है 108 का प्रावधान है। जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन, संविधान का जो संशोधन है ना, उसमें जो होती है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो दिए हुए ऑप्शन में ये जो होती है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघीय और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य जो है उसे बताना है आपको। तो संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयकों को संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो होती है पुनर्स्थापित का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है। लोकसभा जो है विधेयक को दूसरी बार पारित करके राज्यसभा पर अपनी अनुभावी नहीं हो सकती। लोकसभा जो है किसी भी विधेयक को जो होते पारित करने के बाद राज्यसभा में दूसरी बार जो है नहीं भेज सकती है। जबकि विधानसभा जी बिल्कुल, विधानसभा में जो होती है सभा जो होती है वो विधानमंडल में जो होती है विधानसभा कोई भी विधेयक को पारित करने के बाद जब विधान परिषद के बाद भेजती है और विधान परिषद जो है उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देती है, तब भी जो होती है विधानसभा को जो है यह अधिकार है कि वह पुनः जो होती है उसी विधेयक को विधान परिषद के बाद पुनः जो होती है भेज सकती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, एक बार बस जो होती है ये हो सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि राज्य विधानमंडल में किसी भी विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, चाहे साधारण विधेयक हो, इसमें किसी भी तरह का जो होती है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। जबकि संविधान संशोधन जैसे प्रावधान तो राज्य विधानमंडलों को दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। जब राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो, बिल्कुल सही है। जब राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस समय जो होती है संसद विधि बना सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो, ये भी सही है। जब राज्यसभा इसके लिए जो होती है आर्टिकल 249 के तहत संकल्प पारित करे, तब भी जो होती है संसद राज्य सूची के विषय में जो होती है वो जो है कोई भी जो होती है विधान बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन समितियों का पदेन जो होती है सभापति होता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। देखिए तीनों के तीनों समितियों में ना 15-15 सदस्य होते हैं, जिनमें से कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति के जो अध्यक्ष जो होते हैं पदेन रूप से लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जबकि विशेषाधिकार समिति के जो अध्यक्ष जो होते हैं ना वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता। जबकि इसका जो होती है नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए मैं आप लोगों को हाई लेवल से लेकर अच्छे लेवल में आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा किया गया मेहनत, हमारी टीम के द्वारा की गई मेहनत बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है राज्य की जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है।
राज्यसभा में सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है, बाकी अपना लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन सब के जो होती है वहाँ जो है प्रतिनिधित्व नहीं होता राज्यसभा में, ठीक है। तीसरा है, राज्यसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त करता है जिसने इस्तीफा दिया है, जिसकी मृत्यु हो गई है या फिर अयोग्य हो गया है। ये भी बिल्कुल सही है, तो आपके ऑप्शन ए और जो होती है 3 सही है, तो ए और 3 जो है आपके ऑप्शन से। देखिए सिर्फ 2 ऐसे जो होती है पद हैं जिनके जो होती है किसी की मृत्यु हो जाने पर जो होती है, जब नया जो नियुक्त होते हैं वो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक हमारे जो होती है उपराष्ट्रपति। इनका अगर 2010 से इनका कार्यकाल जो होती है 2015 तक है, अगर 2012 में इनकी 2012-13 नहीं, हाँ 2012-13 में इसकी 14 में अगर मृत्यु हो भी जाती है ना, तब भी जो होती है जब नया जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा वो अपने आने वाले पूरे 5 साल के लिए जो होती है अपने पद पर बना रहेगा। जबकि बाकी सभी जो से विधायक हो गए, सरपंच हो गया, अपना लोकसभा का सदस्य हो गया, इनके में जब अगर चुनाव होता है ना, तो वो जो सदस्य जब नए निर्वाचित होकर आते हैं ना, वो उस सदस्य के पुराने जो सदस्य के जितने कार्यकाल बचे रहते हैं ना, उसके लिए नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को और सही आंसर को बताना है। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता है, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता है, परंतु मतों की बराबरी की स्थिति में जो होती है अपना मत दे सकता है, बिल्कुल सही है इसका जो होती है। और अगला है, राज्यसभा सभापति पहली बार मत देता है परंतु मतों की बराबरी की स्थिति में अपना मत नहीं देता, ये गलत है, क्योंकि चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, वह जो होती है ना निर्णायक मत ही देते हैं, पहला मत नहीं देते हैं, ठीक है। तीसरा है, यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पहली बार में जो होती है अपना मत दे सकता है, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, अगर उन्हें हटाने का संकल्प पारित हो रहा है सदन में, तब वो जो है अपना पहला मत दे सकते हैं, क्योंकि उस समय जो होती है वो एक सामान्य सांसद ही रहते हैं, इसलिए जो होते हैं अपने पहला मत दे सकते हैं, जबकि निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा मेहनत बेहतर लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।